जनाब स्पीकर, आपको मुअज़्ज़िज़ ऐवान को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार और ख़ास तौर पर फ़ख्रे पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी दानाई और दलेरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी कौम को मुबारक हो, जिसकी दुआएं रंग लाई और आलमी मार्का यमन में पाकिस्तान फातेह बनकर उभरा। अंदरून और बैरून मुल्क आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल कामयाबी पर यह जरूर कहूंगा, परवाज ऐसी देखी शहबाज के परों में, परवाज ऐसी देखी शहबाज के परों में, लर्जा हुआ है तारी दुश्मन के सब घरों में। ऐसी दलेरी हमने दुनिया को है दिखाई, ऐसी दिलेरी हमने दुनिया को है दिखाई। जारी हैं अपने नगमे सारे सुखनवरों में। जनाब स्पीकर, अपनी क़यादत की हमेशा की ताबनाक रिवायत पर चलते हुए हम आज इस ऐवान में सिर्फ माली साल 2026-27 का बजट पेश नहीं कर रहे, बल्कि गुज़िश्ता बरस की तरह वादों की तकमील का हिसाब भी दे रहे हैं। तारीख गवाह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किल तरीन और नाकाबिले इस्लाह तसव्वुर होने वाले मायूस कुन हालात में भी अल्लाह ताला के फजलो करम और दिन रात मेहनत और दयानत से कौम की कश्ती को भंवर से निकाला है। दिवालिया होने से बचाकर वतन अजीज को माशी इस्तेहकाम तक लाने की इस तारीखी जद्दोजहद के दौरान तबाहकुन सैलाबों, सियासी इंतशार, भारत की मुसल्लत करदा जंग और खित्ते में जंग से पैदा होने वाली आलमी मुआशी बहरान के तूफानों से टकरा कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ईरान अमेरिका जंग के नतीजे में जहाँ दुनिया का अमन दांव पर लग चुका था, वहीं महंगाई के आलमी जल्जले ने दुनिया की मईशत की बुनियादें हिला दी। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के बरवक्त इक़दामात की पैरवी करते हुए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सतून बनाया। सरकारी अखराजात में कमी की, बोर्ड मीटिंग फीस पर पाबंदी लगाई, ऑनलाइन इजलासों को फरोग देने के साथ तमाम गैर जरूरी अखराजात पर काबू पाने के इकदामात किए। वजीर आला, सूबाई वुज़रा, मुआवनीन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने 3 माह की मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस, जबकि अराकीन असेंबली की 2 माह की तनख्वाहों में 25% कटौती की गई। मरात और पेट्रोल पर कट लगाने के साथ 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल रोक दिया गया। कौम की खातिर किए गए इन इक़दामात में भरपूर तावन पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 9 अरब 78 करोड़ रुपए के रिलीफ से 4 करोड़ 74 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। अवाम को सस्ता पेट्रोल और डीजल की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को 25 अरब 87 करोड़ रुपए मुहैया किए। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि कौम का हक और हमारा फर्ज था। जनाब स्पीकर, साल 2025 के दौरान शदीद बारिशों,
और 3 दरियाओं में बैक वक्त आने वाले तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। हमारी कायद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने खुद मैदान में निकलकर सैलाब मुतासरा बहनों भाइयों की इमदाद और बहाली के तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए अपनी टीम तमाम इंतजामिया के साथ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नुकसानात का तखमीना लगाने, इमदाद और नुकसानात की फराहमी और बहाली समेत तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। मुतासरा खानदानों को बर वक्त खुराक, अद्वियात, पीने का साफ पानी, आर्जी रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी यकीनी बनाई। 30 लाख से जायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। हुकूमत ने किसान के साथ दही मईशत को भी बड़े नुकसान से बचाया। तारीख के सबसे बड़े सैलाब बहाली प्रोग्राम 69 अरब 78 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 21 लाख अफराद को 50 अरब रुपए की बराह रास्त माली मुआवनत फराहम की गई। लेकिन जनाब स्पीकर वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब को महज एक आफत समझकर रिवायती अंदाज में डील नहीं किया, बल्कि इससे सबक सीखते हुए तवील उल मुद्दती मनसूबा बंदी का आगाज किया, जिसके तहत PDMA को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। तहसील की सतह तक उसे वुसअत दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई। आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को तरजीह बनाया गया। जनाब स्पीकर, आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमजान निगहबान पैकेज की तरह दस्तक, ई-बिज़, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इकदाम से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए। ई-बिज़ के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से जायद कारोबारी अफराद ने फायदा उठाया। और ई-पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई-पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। विफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाजों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे
और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने ज़राए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से दो चार सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया। महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से जायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इक़दामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि जिला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फरोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इनहेंसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी विंग भी बन चुका है। सरकारी इदारों को एडवाइजरी खिदमात मुहैया करने के लिए पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस की बुनियाद रखी गई है। सरकारी मुलाजमों और हुकूमत के सेहत सहूलत प्रोग्राम की इंश्योरेंस के लिए पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम और सूबाई असासाजात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की इंश्योरेंस के लिए पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इंतजामी कारकर्दगी की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। माहीगीरी, श्रिम्प फार्मिंग और आबी हयात की पैदावार बढ़ाकर पंजाब की मईशत को तरक्की देने के लिए एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने के लिए IT एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जैसे महकमों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब में शहरी मनसूबाबंदी, ज़मीन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई। कुदरती आफात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए PDMA की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात में इजाफे और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 14 अजला से पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स कवानीन में इस्लाह के अलावा अफरादी कुव्वत में इजाफा भी किया गया है। ये सब इक़दामात पंजाब की मिसाली तरक्की, खुशहाली और अच्छी हुक्मरानी के सफ़र के
संगे मील हैं। जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात में माली साल 2026-27 की बजट साजिश में मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने समाजी शोबे और अवाम की मदद के लिए मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया। हुकूमत ने फैसला किया अवाम पर बोझ डाले बगैर तरक्की के रास्ते तलाश किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इन हालात में हुकूमत पंजाब ने माली इस्तेहकाम और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाई। कैश मैनेजमेंट फंड को 800 अरब से बढ़ाकर माली साल 2026-27 में 1200 अरब कर दिया गया, जिससे सूबे को इजाफी मुनाफा हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2025-26 में पंजाब के गंदम के कर्जे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 760 अरब रुपए का डोमेस्टिक डेट वापस किया गया। बर वक्त इस्लाही इक़दाम न किए जाते तो ये कर्ज आज 1 खरब रुपए से भी तजावज़ कर चुका होता। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई गई हैं। माली साल 2026-27 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार दी गई है। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स को विद होल्डिंग एजेंट्स करार दिया गया है, ताकि इनसे खरीदी गई किसी भी गाड़ी को सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर किया जा सके और इससे मुतालिक तमाम महसूलात बराह रास्त हुकूमत को जमा हो सके। इसी तरह बैंकों को कलेक्टिंग एजेंट्स मुकर्रर करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई अदायगियों से वसूल शुदा सूबाई टैक्सेस की कटौती को मुमकिन बनाया गया है, ताकि टैक्स की वसूली फौरी और शफाफ हो सके। इन इक़दामात से न सिर्फ फिस्कल डिसिप्लिन को यकीनी बनाया है जाएगा, बल्कि सूबाई महसूलात में इजाफे से अवाम की समाजी तरक्की और फलाही के अहम मंसूबों के लिए मजीद वसाइल मुहैया होंगे। जनाब स्पीकर, अवाम को बोझ से बचाने के लिए वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी टैक्स के लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय सेमाई बुनियादों पर वसूल करने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 5% रियायत फराहम की जा रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। ज़राई टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और सहूलत की खातिर फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जरूरी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। कॉटन फी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है, जिससे किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। हमने सूबे के मुआशी मुश्किलात पर अवाम की मुश्किलात को तरजीह दी है और देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, तकरीबन 13 करोड़ आबादी के साथ मुल्क के सबसे बड़ा सूबा पंजाब का कौमी GDP में 55.7% हिस्सा है। हमारी मुलाजमत याफ्ता अफरादी कुव्वत 3 करोड़ 58 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और सबसे अहम पंजाब की फी कस आमदनी $1904 है, जो गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। क्योंकि हम दावे नहीं करते बल्कि डिलीवर करते हैं।
हुकूमत ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के लिए एक कसीरुल जहद और जामे मुआशी मंसूबा इस तनाज़ुर में तरतीब दिया है, जिसका नाम है पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पिवट है। ये इदारा महज मंसूबों का मजमुआ नहीं, बल्कि पंजाब की मईशत को कम से हाई वैल्यू बनाने, मुकामी मंडियों से आलमी मंडियों तक रसाई और सरकारी सरमायाकारी से निजी शोबे की क़यादत में तरक्की की जानिब मुंतकली का एक जामे रोड मैप है। जनाब स्पीकर, 3 साला मुआशी तब्दीली का यह मंसूबा तकरीबन 1995 अरब रुपए की मजबूरी सरमायाकारी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1090 अरब रुपए सरकारी सरमायाकारी, जबकि 905 अरब रुपए से जायद की रकम प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत अगले 3 माली साल में सनत के शोबे में तकरीबन 1188 अरब रुपए, ज़राअत में तकरीबन 586 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक में 230 अरब रुपए, सियाहत में 642 अरब रुपए, एक्वा फार्मिंग में 190 अरब रुपए, महारतें सिखाने के लिए 186 अरब रुपए और टेक्नोलॉजी में 64 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस प्रोग्राम के नतीजे में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर इजाफी बरामदात, 1,62,000 नई मुलाजमतें और 8,50,000 से जायद हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा होने की तवक्को है। हमारी हुकूमत, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत यकीन रखती है पायदार मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी, महारतों और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग लाजिम है। हुकूमत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतकारी के अलावा पॉलिसी, मुआवनत और रिस्क शेयरिंग फराहम करेगी, जबकि निजी शोबा सरमायाकारी, ऑपरेशंस और जिद्दत के जरिए तरक्की के सफर में शरीक होगा। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग और पीपीपी के शोबे में इस्लाहात के बाद जो मंसूबे पेश किए गए, इनमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंतहाई मुस्बत रद्द अमल आया है, जो कि हुकूमत की जामे हिकमत अमली का नतीजा है। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार और पंजाब को कारोबार दोस्त सूबा बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब का इदारा कायम किया गया है। पंजाब के सरकारी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में सनत के फ़रोग के लिए लैंड लीज पॉलिसी लाए हैं, ताकि सनतकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। अल्लाह ताला के फजल करम से पिवट और गिग पी जैसे इक़दामात पंजाब की मईशत को एक नई सिमत देंगे। ये रोज़गार, सरमायाकारी, बरामदात, हुनरमंदी और कारोबारी मौके पर मबनी जामे मुआशी तब्दीली का एजेंडा है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026-27 के बजट की अहम खसूसियात और हुकूमती तरजीहात मुअज़्ज़िज़ अरकान के सामने पेश करना चाहता हूँ। बजट तजावीज़ के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एकेडमिया, सनत और तिजारत के नुमाइंदगान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम मंडियों तक रसाई आसान होगी। मुझे
ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सनती बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 35 अरब रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद, विहाड़ी, रहीम यार खान और बहावलपुर में सनती स्टेट्स की तरक्की की जाएगी, जिससे 1000 से ज़ायद नई सनती इकाइयाँ, 80 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी और 40,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मज़ीद बराह 20 अरब रुपए की लागत से क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए बरामदी क्लस्टर्स में मशीनरी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की 100% माली मुआवनत फराहम की जाएगी। सनती शोबे की पैदावार, तरक्की, माहौलियाती मेयार की पासदारी और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल में 25 अरब रुपए की लागत से कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। इस इकदाम के तहत 4 सनती स्टेट्स में 70 MGD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इस्तेदाद पैदा की जाएगी। सूबे के मादनी वसाइल से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल करने के लिए CM पंजाब वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग फॉर पिंक सॉल्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। इस इक़दाम के तहत पिंक सॉल्ट से वाबस्ता 200 मादनी व सनती इदारों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और आबी ज़राअत पंजाब की मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दही रोज़गार और बरामदात के फ़रोग़ के बुनियादी सतून हैं। जनाब स्पीकर, इन शोबों की इस्तेदाद कार को बरूए कार लाने और इन्हें मुआशी तरक्की के मुहर्रिक में तब्दील करने के लिए हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि आइंदा आने वाले 3 सालों में हुकूमत के इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकदामात के तहत ज़रई वैल्यू एडिशन, लाइव स्टॉक वैल्यू स्ट्रीम और आबी ज़राअत के शोबों में हुकूमती सरमायाकारी तकरीबन 481 अरब रुपए होगी, जिसके नतीजे में निजी शोबे की जानिब से 134 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इन शोबों में मजमूई सरमायाकारी का हुजम 615 रुपए से तजावज़ कर जाएगा। इस सरमायाकारी के ज़रिए पैदावार, वैल्यू एडिशन, बरामदात, रोज़गार और दही खुशहाली के नए मौके पैदा किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, किसानों की माली मुआवनत के लिए किसान कार्ड प्रोग्राम एक अहम संग मील साबित हुआ है। रवां माली साल में 9 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से 8,25,000 किसानों को 251 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए, जिनकी रिकवरी का तनासुब 99% है। इस प्रोग्राम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके ज़रिए 10 लाख किसानों को खाद, बीज, ज़रई अद्वियात और दीगर ज़रई आलात की खरीदारी के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में इस मकसद के लिए 350 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करके एक तारीख रकम की है। पंजाब में ज़मीन से महरूम अफराद को आसान शराइत पर सरकारी ज़मीन लीज पर देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन मंजूर की हैं। इस प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक ज़मीन मुस्तहिक़ अफराद को फराहम की जाएगी। मैं यहाँ इस बात का फ़ख्र से ऐलान करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ
गंदम के डोमेस्टिक डेट को ख़त्म किया, बल्कि किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम की मुनासिब कीमत की फराहमी को भी यकीनी बनाया। इस सिलसिले में रवां सीज़न में किसानों को गंदम की कीमत 3500 फी मन से भी ज़्यादा मिली, जिससे किसान न सिर्फ खुशहाल हुआ बल्कि पंजाब की फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया। मज़ीद बरां पिछले 20 सालों में किसानों को सिर्फ 10,000 ट्रैक्टर दिए गए, जबकि हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 25,000 ट्रैक्टर दिए हैं, जो कि हमारी किसान दोस्त पॉलिसी का अमली मज़हर है। ज़राई मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत रवां माली साल में 5 अरब रुपए की लागत से 9900 किसानों और 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 9,300 किसानों को हाई पावर ट्रैक्टर फराहम किए गए। इसी तरह इस प्रोग्राम के अगले मरले में 7 अरब रुपए की लागत से 10,000 ग्रीन लो पावर ट्रैक्टर, जबकि मजीद 9 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 6,500 हाई पावर ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 7 अरब 81 करोड़ रुपए के वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के जरिए 1,50,000 किसान मुस्तफीद हुए, जबकि 8 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल प्रोग्राम के तहत 7,086 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल के दौरान 36 अरब 12 करोड़ रुपए के पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छोटे काश्तकारों को जदीद ज़राई मशीनरी तक रसाई फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ज़राई मशीनरी के फ़रोग के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने महज 2 बरसों में 60 अरब रुपए मुख्तस करके जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को नई रफ्तार दी है। ज़राई शोबे में इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए रवां माली साल में 2 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के तहत 1661 नौजवानों को अमली तरबियत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3,000 ज़राई ग्रेजुएट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसानों को एक ही छत तले जदीद ज़राई सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 1 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 10 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स कायम किए जाएंगे। पंजाब में इस नौइयत का मुनफरिद और इनकलाबी कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बक्कर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क्स के क्याम पर 60 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में 500 से ज़ायद नई सनतें कायम होंगी, 20 अरब रुपए से ज़ायद निजी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन 20,000 बराह रास्त बिलवास्ता रोज़गार के मौके फ्राहम होंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए 135 अरब रुपए के प्रोग्राम से ज़राई पैदावार में 120 अरब रुपए के इजाफी फ़वायद हासिल होंगे। ज़राई मशीनरी की दरामदात में 70% तक कमी आएगी और 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतवक्के है। वीट वैल्यू एनहांसमेंट की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए के मंसूबों के ज़रिए सालाना $289 मिलियन की इजाफी मुआशी कदर पैदा होगी। 2 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। किसानों की आमदन में 30 से 50% इजाफा होगा और फसल के बाद होने वाले नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अलावा अज़ी आम, कीनू और आलू प्रोसेसिंग के मंसूबों पर 15 अरब रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में
20,000 से जायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी और $200 मिलियन की इजाफी बरामदात हासिल होंगी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मौका दे देता हूँ। कोई आवाज़ आपकी बिल्कुल बंद हो गई थी, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था तकरीर का। ज़रा आपका शोर होता ना तो मुझे भी तकरीर कर, आपका शोर होता है तो मुझे भी मज़ा आता है तकरीर करने का। जनाब स्पीकर, 5 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से सीएम पंजाब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए जानवरों की नस्ल और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के इकदाम किए गए। 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 दही खवातीन को लाइव स्टॉक असासे फराहम किए गए। इन इकदाम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 4 अरब 44 करोड़ की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड फेज 2 के तहत 3 लाख मवेशी पाल हजरात को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। लाइव स्टॉक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 देही खवातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। मवेशियों की सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत से 146 वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहाली और 10 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से 482 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज की तजवीज भी शामिल है। जबकि 1 अरब रुपए से 2,40,000 मवेशी पाल हजरात को जदीद तरीका है परवरिश और कारोबारी महारतों की तरबियत देने के लिए मुख्तस किए गए हैं। मवेशियों की सबसे मौलिक फुट एंड माउथ डिजीज के तदारुक के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत से प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में FMD फ्री जोन के क़याम पर अमल दरामद जारी है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप मुहैया की गई जिससे 1000 ग्रेजुएट्स मुस्तफीद हुए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत लाइव मीट प्रोग्राम से गोश्त की वैल्यू एडिशन के लिए 19 अरब 10 करोड़ रुपए की हुकूमती मावनत से 85 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी। गोश्त की बरामदात में 200% इजाफा, 15,000 से जायद रोजगार के मौके और बाद ज़िबा नुकसानात में 8 से 12% कमी मुतवक्के है। अलावा अजीम लाइव मिल्क प्रोग्राम के तहत दूध की पैदावार और प्रोसेसिंग के फरोग के लिए 25 अरब 90 करोड़ रुपए के प्रोग्राम के जरिए बरामदात में 3 गुना इजाफा, बरामदी बिल में $40 मिलियन की कमी, किसानों की आमदन में दुगना इजाफा मुतवक्के है। जनाब स्पीकर, पंजाब एक्वाकल्चर एंड फिशरीज महकमे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 173 अरब के जामे प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जिसके तहत 2 श्रिम्प स्टेट्स, शाहगढ़ श्रिम्प रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 एक्वाकल्चर मॉल्स, श्रिम्प फार्मिंग फिजिबिलिटी, 4 एक्वा बिजनेस हब्स और हैचरीज समेत मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं। जबकि नए इकदामात में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन के तहत
आप भी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 80 अरब रुपए की सरकारी सरमायाकारी से 3 फिश मार्केट्स, एक्वा बिजनेस हब्स और श्रिम्प स्टेट्स कायम की जाएंगी, जिसके नतीजे में 30 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी होगी, जबकि सालाना 235 मिलियन डॉलर से जायद मालियत की पैदावार और बरामदी आमदन हासिल होगी। ये तमाम इकदाम इस अमर का मजहर हैं। हुकूमत महदूद वसाइल को तरक्की, बरामदात, रोजगार और निजी सरमायाकारी के नए मौके में तब्दील कर रही है। इसके अलावा नेचर इनक्लेव ग्रीन बिल्डिंग, लाहौर मॉडल फिश मार्केट, मरी ट्राउट हैचरी की अपग्रेडेशन के मंसूबों पर अमल दरामद होगा। इन मंसूबों के जरिए मछली और झींगे की पैदावार, बरामदात, निजी सरमायाकारी, वैल्यू एडिशन, फूड सिक्योरिटी, एक्वा टूरिज्म, रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे, जिससे पंजाब को जदीद, पायदार और एक्सपोर्ट पर मबनी एक्वा कल्चर मुईशत का मरकज बनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत ने अफरादी कुव्वत की अहमियत को समझते हुए नौजवानों को फनी महारतें और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया, वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की असर 9 तश्कील थी। इस शोबे से मुतालिक तमाम अथॉरिटीज और ऑटोनमस बॉडीज को इस महकमे में यकजा किया गया। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्किल्स की मुकम्मल मैपिंग की गई ताकि मुयस्सर मनसूबाबंदी की जा सके। हमने मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को महारत से आरास्ता करके रोजगार हासिल करने में मदद फराहम की है। माली साल 2025-26 में टेवटा की ज़ेरे निगरानी हॉस्पिटैलिटी लेबॉर्ट्रीज की तोसी, बैरून मुल्क रोजगारी के फरोग और नए फनी इदारों के क़याम के मंसूबे शामिल रहे। सीएम स्किल्स डेवलपमेंट मंसूबे के तहत 5165 अफराद को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम की गई, जबकि तामीराती और हॉस्पिटैलिटी लैब्स की तोसी के मंसूबे से आइंदा साल मजीद 4450 अफराद मुस्तफीद होने की तवक्को है। इसी तरह ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मंसूबे के तहत 2000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 के दौरान PVTC ने सालाना तरबियती तादाद को 60,000 नौजवानों से बढ़ाकर 75,000 नौजवानों तक पहुंचाया। 12 शोबों में 5,677 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड किया गया। 4,859 तरबियत याफ्तगान से मुख्तसर दुरानिये के कोर्स में दाखिला लिया। 100 से जायद सनतों के इश्तिराक से वर्क बेस्ड ट्रेनिंग के तहत 1600 से जायद तरबियत याफ्ता नौजवानों ने दाखिला लिया। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जदीद और मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग फनी व पेशावराना तरबियत फराहम करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 5000 नौजवानों ने फायदा उठाया है। 1 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत से CM स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार हासिल करने के मौके फराहम किए गए। इस मंसूबे से अब तक 2200 अफराद फायदा उठा चुके हैं। स्किल्स फॉर ऑल इकदाम के तहत
खुसूसी अफराद, ख़वातीन और कमज़ोर तबकात के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया। परवाज़ कार्ड स्कीम फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के तहत 45,000 नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जों की सहूलत 6 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से फ्राहम की जा रही है। इस इकदाम के तहत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। इस सिलसिले को मजीद मुयस्सर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से लैंग्वेज स्किल प्रोग्राम मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत 30,000 नौजवानों को बैनुल-अक़वामी रोज़गार की ज़रूरियात के मुताबिक ज़बानों की तरबियत फराहम की जाएगी। पंजाब की सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंडस्ट्री क्लस्टर एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस इकदाम के तहत 25,000 नौजवानों को अहम सनती शोबों के लिए तैयार किया जाएगा। डिजिटल इकॉनमी में पंजाब के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 2 के तहत 7,500 नौजवानों को क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा एनालिसिस और दीगर टेक्नोलॉजीज़ में तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि BPO प्रोग्राम के तहत 10,000 नौजवानों को क्लस्टर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग और आलमी खिदमात के शोबे के लिए तैयार किया जाएगा। 1 अरब रुपए की लागत से ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और डिजिटल शमूलियत के फ़रोग के लिए एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय वे ऑफ IT के तहत 15,000 देही ख़वातीन को जदीद डिजिटल महारतों, ऑनलाइन रोज़गार, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के मौके से मुंसलिक किया जाएगा। मुस्तकबिल की ग्रीन इकॉनमी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 20,000 नौजवानों को काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मुयस्सर इंतज़ाम, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और दीगर उभरते हुए ग्रीन शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी। तरक्की के समरात को मुआशरे के हर फर्द तक पहुँचाने के लिए उम्मीद स्किल्स फॉर इंक्लूजन प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके ज़रिए 10,000 खसूसी अफराद और ख्वाजा सरा अफराद को मार्केट से मुंसलिक महारतें, रोज़गार, खुद रोज़गारी और माली शमूलियत के मौके फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की लागत 1 अरब 58 करोड़ रुपए है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की विजन के तहत हुकूमत स्किलिंग पंजाब प्रोग्राम भी मुतारिफ करवा रही है, जिसके तहत स्किल्स फॉर डोमेस्टिक नीड्स के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए यूरोपियन क्वालिफिकेशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रेमवर्क से हम आहंग तरबियती निज़ाम और जदीद वोकेशनल इदारों के ज़रिए आइंदा 3 साल में 1,62,000 से ज़ायद इजाफी अफराद को तरबियत फराहम की जाएगी। इसी तरह स्किल्स फॉर ग्लोबल नीड्स के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत परवाज़ कार्ड, तामीरात, सेहत और ऑटोमेटिव समेत 12 बैनुल-अक़वामी मेयार के प्रोग्रामों के ज़रिए 2,40,000 अफराद को आलमी मंडियों के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी, जिससे सालाना तरसीलात ज़र में $468 मिलियन इजाफे की तवक्को है। टेक्नोलॉजी और जिद्दत के फ़रोग के लिए फ्रंटियर टेक स्किल इनोवेटिव पंजाब के तहत 12 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए जदीद LMS प्लेटफॉर्म
इंक्यूबेटर्स टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 60 लाख तरबियत याफ्ता अफराद, 15 लाख फ्रंटियर टेक ग्रेजुएट्स और 1200 स्टार्टअप्स की मावनत की जाएगी, जबकि ख़वातीन की शिरकत कम अज़ कम 40% रखी जाएगी। मज़ीद बरां एक्सेलरेट पंजाब एंड टेक स्किल्स प्रोग्राम के लिए 19 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत बोर्ड कंपसिस वज़ीर आला IT इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेकर स्पेस और बैनुल अक़वामी IT सर्टिफिकेशंस के ज़रिए 70,500 से ज़ायद नौजवानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। इनकी मुतवक्के माहाना आमदन 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। मज़ीद बरां शदरा लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ 99 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। इस मरकज़ में हर साल 400 तरबियत याफ्ता अफराद को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत दी जाएगी। आइंदा माली साल में 7 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती शोबे के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी की गर्ज से मनसूबा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत पंजाब भर में 67 नई लेबॉर्ट्रीज़ कायम की जाएंगी और आइंदा 3 बरसों में 22,200 अफराद को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत और सर्टिफिकेशन फराहम की जाएगी। मज़ीद बरां हॉस्पिटैलिटी और सेहत के शोबे में तरबियत फराहम करने के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से 60 नई लेबॉर्ट्रीज़ कायम की जाएंगी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन BPOs प्रोग्राम 3 अरब रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत 5 साल के दौरान 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि माली साल 2026-27 में 5,000 तरबियत याफ्तगान का हदफ मुकर्रर किया गया है। जनाब स्पीकर, अवाम को पीने के साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलियात की फराहमी के लिए माली साल 2026-27 में तरक्की और गैर तरक्याती अखराजात की मद में मजमूई तौर पर 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 187 अरब 10 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात की मद में हैं, जिनके मुस्बत इस्तेमाल से मजबूत बल्दियाती निज़ाम, मुतवाज़न इलाकाई तरक्की और पंजाब के शहरियों और देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 18 अजला में साफ़ पानी प्रोग्राम के तहत साफ़ और महफूज पीने के पानी की फराहमी के मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। ये मनसूबा आइंदा माली साल में 8 अरब रुपए की लागत से अगले बजट का हिस्सा है। इस मनसूबे के तहत 5,600 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे अवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया हो सकेगा। पंजाब के तमाम प्लांट्स को डिजिटली जियो टैग किया जा रहा है। साफ़ पानी से मुतल्लिक अवाम की शिकायत के इज़ाले के लिए 1336 डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी कायम की गई है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट तकरीबन 96 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 16 अजला के तकरीबन 2000 देहात में जारी है। इन मनसूबों के अलावा आइंदा माली साल में रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम का 300 अरब रुपए की लागत से आगाज़ किया जा रहा है। एक और अहम इकदाम चीफ मिनिस्टर वाटसन प्रोग्राम का है, जो 4 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ कराया जाएगा, जिसका मकसद अवाम को पानी की फराहमी और सफाई सुथराई की बेहतर सहूलियात मुहैया करना है। 137 अरब रुपए की मजमूई लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद
तेज़ी से जारी है ताकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात और बल्दियाती खदमात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जबकि आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, गलियों की पुख्तगी और मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 505 अरब रुपए की मजमूई लागत से पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के पाया तकमील तक पहुंचने पर सूबे के 66 बड़े शहरों के माली साल में इस मंसूबे के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 59 अरब रुपए की लागत से मिसाली गांव प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब के 10 डिवीज़न्स में 485 देहात को जदीद बुनियादी सहूलियात से आरास्ता मॉडल देहात में तब्दील किया जा रहा है। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। अलावा अजी 270 अरब रुपए की फराहमी से सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत सूबा भर की 12 करोड़ आवाम को बेहतर सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम होंगी और माहौल को मज़ीद साफ और सेहत बख्श बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में भी 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है जिसको मुतअद्दिद बैन-उल-अक़वामी फोरम्स पर पज़ीराई मिली। इस मंसूबे को COP30 जैसे बैन-उल-अक़वामी इजलास में पेश किया गया। ब्लूमबर्ग, अलावा अहम तरीन बैन-उल-अक़वामी अखबारों और न्यूज़ चैनल जैसे कि ब्लूमबर्ग, BBC इस प्रोग्राम की इफादियत को तस्लीम किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गईं। पंजाब की तारीख में पहली बार कूड़ा क्रिकेट के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाने के लिए वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इस सारे प्रोग्राम को AI और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जदीद खतूर पर उस्तवार किया जा रहा है। इन सारे इक़दाम की वजह से हालिया ईद के मौका पर सफाई में बेहतरी इस प्रोग्राम की कामयाबी का मज़हर है, जिसके लिए तमाम सफाई का अमला सताइश के लायक है। बेघर और कम आमदनी वाले ख़ानदानों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,73,000 हाउसिंग कर्जे जारी किए गए हैं, जबकि इस मकसद के हसूल के लिए 255 अरब रुपए सर्फ हुए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 1,01,000 से ज़ायद घर तामीर हो चुके हैं, जबकि 32,000 से ज़ायद घर ज़ेरे तामीर हैं। अगले माली साल के दौरान इस प्रोग्राम के तहत 2 लाख अफराद को 300 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने का मंसूबा है। यहाँ मैं इस अमर का जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत के इस विजनरी प्रोग्राम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई मिली है। हाल ही में बाकू में मुनक्किद वर्ल्ड अर्बन फोरम के इजलास में इस प्रोग्राम को सराहा गया, जो कि हमारी हुकूमत के लिए बायसे फ़ख्र है। वसाइल की अवामुन्नास पर सारी खपत होगी। यहाँ सूदो ज़ियां शफाफ होगा और बचत होगी। हर एक मजदूर को उजरत मिलेगी वक्त पर अब। हर एक बेघर को घर मिल जाएगा, हर सर पर छत होगी। हर एक बेघर को घर मिल जाएगा, हर सर पर
छत होगी। इसी तरह अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत ज़मीन की फराहमी के लिए माली साल 2025-26 में 1 अरब 47 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं, जिसके तहत अब तक 2000 खानदानों को बिला मुआवजा प्लॉट्स फराहम किए गए। अलावा अजीम 5 अरब रुपए की लागत से सीएम सस्टेनेबल गोल्स प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ताकि पायदार तरक्की के अहदाफ और अवामी फलाह के मनसूबों को मजीद तक़वियत दी जा सके। 62 अरब रुपए की मजमूई लागत से पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब के 10 दरमियाने दर्जे के अजला में पानी की फराहमी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शहरी खदमात के मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। 64 अरब 48 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपिंग रेजिलियंट एनवायरनमेंट एंड एडवांसिंग म्यूनिसिपल सर्विसेज मनसूबा रावलपिंडी और बहावलपुर में कामयाबी से जारी है। पंजाब भर में पार्क्स के क़याम, बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब रुपए की लागत से खुसूसी प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। हुकूमत पंजाब पायदार जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब पायदार शहरी तरक्की और जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग को खुसूसी अहमियत दे रही है। इसी मकसद के तहत माली साल 2025-26 में पंजाब में सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 290 अरब रुपए की मजमूई लागत से मुतअद्दिद मनसूबों पर अमल दरामद जारी है, जिनमें सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम, रावलपिंडी रिंग रोड, रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम, रोड्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फेज़ 2, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज था वाघा बॉर्डर रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड, फैसलाबाद चनियोट रोड और रावलपिंडी के कचहरी चौक और फैसलाबाद चनियोट रोड की अपग्रेडेशन शामिल है। मज़ीद ये कि सड़कें जो पिछले माली साल में शुरू की गईं, इनकी तकमील के लिए 36 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ भी इसी बजट में शामिल है। इसी अहमियत के पेश नज़र पंजाब भर में सड़कों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए की लागत से सीएम इनिशिएटिव फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ अजला में सड़कों की तामीर, बहाली और अपग्रेडेशन के काम अंजाम दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, बढ़ते हुए आबी चैलेंजेस के पेश नज़र नहरी निज़ाम की बेहतरी, पानी के ज़िया में कमी और आपाशी के ढांचे की मजबूती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इसी मकसद के तहत माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात की मद में 30 अरब और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 31 अरब 14 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चंद अहम मनसूबों की तफसील कुछ यूँ है। रवां माली साल में आबी वसाइल, आबपाशी और सैलाबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 95 अरब रुपए की मजमूई लागत से जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट, नौराजा भुट्टा फ्लड प्रोटेक्शन बंद, जलालपुर पीरवाला फ्लड प्रोटेक्शन बंद, सोरा डैम, तमान डैम, ढोचा डैम और रहीम यार खान में वाटर लॉगिंग के खात्मे के मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया, जिससे 3 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी महफूज और काबिल काश बनाई जा सकेगी। जबकि आइंदा माली साल में 47 अरब रुपए की लागत से लिंक कैनाल्स की बेहतरी और बहाली, 8 अरब रुपए के अम्ब्रेला कैनाल लाइनिंग प्रोजेक्ट फेज़ 2 के तहत 500 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइंस की लाइनिंग, 110 अरब रुपए के पोठोहार स्मॉल डैम्स के प्रोग्राम के ज़रिए 1 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश और 75,000 एकड़ अराजी को काबिल काश बनाने के इक़दामात इस बजट का हिस्सा हैं। मज़ीद बरां 12 अरब रुपए की लागत से
लिंक BRBD की बहाली और नए रावी साइफन की तामीर के ज़रिए पानी की दस्तयाबी और माहौलियाती बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लड 51 स्कीमों को 56 अरब रुपए की लागत से माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जनाब स्पीकर, 2025-26 का सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं था बल्कि एक सबक आमोज वाक़या था जिसने हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बेहतर तैयारी की ज़रूरत का एहसास दिलाया। हुकूमत ने जहां लोगों को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत मदद फराहम की, वहीं डाटा पर मबनी फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकिल हिफाजती इकदामात पर भी सरमायाकारी की गई। इस टेक्नोलॉजी के बाद हुकूमत पंजाब ने मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ों से तमाम नहरों, आपाशी के निज़ामों और दीगर आबी ज़राए की मुकम्मल मैपिंग की ताकि आइंदा हर सैलाब से पहले मौसर तैयारी की जा सके। कुदरती आफात से निपटने और हंगामी रद्द-ए-अमल को इस्तेदाद में इजाफे के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए की लागत से 1122 रेस्क्यू को जदीद फीडर रेस्क्यू मशीनरी फराहम की गई, जबकि माली साल 2025-26 के दौरान ज़िले इंतज़ामिया को 4 अरब रुपए और PDMA को 63 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड जारी किए गए ताकि सैलाब और दीगर हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जा सकें। इसके अलावा 7 अरब रुपए की लागत से माली साल 2026-27 में पंजाब में वेयर हाउस सहूलियात से आरास्ता रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि 49 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से ढोढाचा डैम रावलपिंडी पर सतही पानी की सफाई और फराहमी आब का मंसूबा भी मुतारिफ कराया जा रहा है। ड्रेन्स रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन पंजाब 10 अरब रुपए की लागत से तजवीज़ किया गया है। जनाब स्पीकर, महकमा तवानाई के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती अखराजात की मद में 4 अरब 30 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तवानाई के मौसर इस्तेमाल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के पेश नज़र इस शोबे में मुतअद्दिद अहम इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए 12 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। 9 अरब 97 करोड़ रुपए से CM फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत 90,000 घरानों को सोलर सिस्टम्स फराहम किए गए हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 अरब 50 करोड़ रुपए के एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के जरिए 38 वासा साइट्स और 51 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए गए। आइंदा माली साल में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की आगाही, पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी लैब के क़याम की तजवीज़, इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन थ्रू इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे जदीद सनती हल भी तकरीबन 12 अरब रुपए की मजमूई लागत से इस बजट का हिस्सा हैं। जनाब स्पीकर, मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात के पेश नज़र
हुकूमत पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल, आबी तहफ़्फ़ुज़ और आफात से निपटने की इस्तेदाकार को बढ़ाने के लिए पिछले 2 साल से मुसलसल जामे इक़दाम कर रही है। यहाँ पर मैं इस अमर का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में पहली बार क्लाइमेट बजट टैगिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके ज़रिए तरक्याती मनसूबों और सरकारी अखराजात के मौसमियाती असरात की मौसर निगरानी और जाँच मुमकिन बनाई गई। इस मकसद के लिए 479 अरब रुपए की खतीर रकम माली साल 2026-27 में मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के आगाज़ से ही मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी को एक तरजीह करार दिया और इन अहदाफ के असूल के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का आगाज़ किया। इस शोबे में जितनी भी कामयाबी है वो किसी एक इदारे या महकमे की महरूने मिन्नत नहीं, बल्कि ये सब की काविशों का नतीजा है। और इस ज़मीन में वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से तमाम मुतल्लिका महकमों, इदारों और टीमों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बरसों बाद लाहौर का स्याह आसमान दोबारा नीला नजर आया। इस पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार और हमारी तहजीब और सकाफत की शफक भी 20 साल बाद लौट आई। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में सूबा पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और स्मॉग के खात्मे के लिए एक जामे और टेक्नोलॉजी पर मबनी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। स्मॉग के तदारुक के लिए माली साल 2025-26 में 123 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ग्रीन पंजाब मैप, 1373 हेल्पलाइन, AI चैटबॉट, AI कैमरा 8500 AI कैमरा, 67 क्विक रिस्पांस सेंटर्स और पंजाब क्लाइमेट वॉच के जरिए निगरानी और नफाज के निज़ाम को जदीद बनाया गया। फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम के लिए स्पार्को और नासा के सैटेलाइट मॉनिटरिंग, 5000 सुपर सीडर्स, 15,000 ज़रई मशीनरी यूनिट्स, 30 अरब रुपए के बिलासूद मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के नतीजे में स्टेबल बर्निंग के वाक़यात में 65% कमी आई। सनती आलूदगी के खात्मे के लिए 13,560 सनतों और तकरीबन 8,000 भट्टा खश्त को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक किया गया, जबकि 96% सनतों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब किए गए। ग्रीन मोबिलिटी के फ़रोग के लिए 2,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें, 1,20,000 टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की बाय बैक स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। शहरी इलाकों में धूल के तदारुक, हडियारा ड्रेन की बहाली, 2 करोड़ 53 लाख दरख्तों की शजरकारी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ इकदाम, 5,112 स्कूलों में वेस्ट वाइज प्रोग्राम और महमूद भुट्टी को ग्रीन एनर्जी जोन में तब्दील करने जैसे इकदाम से माहौल दोस्त तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 1,16,000 से ज़ायद शहरी रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि 64% सालाना तरक्याती प्रोग्राम को क्लाइमेट टैग किया गया है, जो एक साफ, सरसब्ज और पायदार पंजाब के अज़्म का अमली मुजाहरा है। 4,257 तालीमी मकामात की जांच, 2,076 नोटिस और 2 करोड़ 50 लाख दरख्तों को लगाने से गर्दो गुबार और फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आई।
मजीद बरा 508 टन प्लास्टिक जब्त किया गया और 5112 स्कूलों में वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, जिससे साफ सुथरे माहौल और रिसाइकलिंग कल्चर को फ़रोग मिला। फ़िज़ाई और आबी आलूदगी के तदारुक और माहौलियाती निगरानी के लिए तकरीबन 32 अरब रुपए की लागत से पंजाब में दर्ज झैल प्रोग्राम मुतारिफ कराए गए हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पंजाब स्मॉग मिटिगेशन एंड रिस्पांस इनिशिएटिव, एयर सेफ, ग्रीन बिल्डिंग, क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी 3 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 10 जोन्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के क्याम का आगाज किया गया है, जबकि आइंदा माली साल में 4 अरब 80 करोड़ से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 11 लेबॉर्ट्रियों की तामीर और तोसी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। मजीद बना 4 अरब 54 करोड़ रुपए से लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क और 4 अरब 74 करोड़ रुपए की लागत से एंटी स्मॉग गन्स की तैनाती के जरिए स्मॉग और आलूदगी के तदारुक को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। जनाबे स्पीकर, पंजाब हुकूमत ने जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए एक सरसब्ज़ पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखी है। पंजाब की तारीख में पहली बार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की गर्ज से शजरकारी की जा रही है, जिसके तहत अब तक 50,859 एकड़ रकबे पर 5 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख दरख्त रवां माली साल के दौरान लगाए गए। हुकूमत ने शजरकारी मुहिम के तहत लगाए गए दरख्तों की मुअस्सर निगरानी के लिए 100% जियो टैगिंग को यकीनी बनाया है। अगले माली साल में जनूबी पंजाब में 12,000 एकड़ से ज़ायद बंजर रकबे पर दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और GIS के ज़रिए जंगलात की मैपिंग की गई और सैटेलाइट की मदद से पंजाब की पहली डिजिटल फॉरेस्ट इन्वेंट्री कायम की जा रही है, जो अपनी नौइयत की एक मुनफरिद मंसूबा है। लगाए गए दरख्तों और जंगलात की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई है। 108 फॉरेस्ट हेल्पलाइन को फाल किया गया है। अलावा अजी पंजाब भर में 5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 1850 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को नाजायज़ कब्ज़ों से वागुजार करवाया गया है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, AI बेस्ड फायर वार्निंग सिस्टम भी मुतारिफ करवाए गए हैं। शजरकारी, जंगलात, कुदरती माहौलियात निज़ाम की बहाली के लिए 8 अरब रुपए की लागत से CM प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 1 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसी मकसद के तहत 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से DG खान में 7,249 एकड़ बेला इको सिस्टम की बहाली और 2 अरब 50 करोड़ रुपए से पीरोवाल इरिगेटेड प्लांटेशन की बहाली अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत 33 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद बना पंजाब हुकूमत ने हाल ही में दरियाए सिंध में जामपुर और नवाई इलाकों के तवील हिस्से और खिता पंजाब में डॉल्फिन मछली की सबसे बड़ी आबादी का मस्कन है। इस इक़दाम का मकसद डॉल्फिन मछली की कम होती तादाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इसके अलावा लाहौर में 1 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ अस्पताल की तामीर की जा रही है। सूबा पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जदीद AI टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल से वाइल्ड लाइफ सर्वे करवाया और इस सर्वे को
इस शोबे की बेहतरी में इस्तेमाल किया। छांगा मांगा, उछाली और चश्मा के लिए 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा जारी है, जिसके लिए रवां माली साल में 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि मरी में 3 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से बांसरा गली ज़ूलॉजिकल गार्डन के मंसूबे पर अमल जारी है। आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सफारी ज़ू लाहौर के मास्टर प्लान पर 7 अरब रुपए की लागत से अमल दरामद जारी है। ज़राअती आगाही इको टूरिज़म के फ़रोग के लिए 12 अरब रुपए की लागत से रावलपिंडी में भेर लोई ज़ूलॉजिकल गार्डन का क़याम, जबकि 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जल्लो बर्ड पार्क एक्सपीरियंस जोन एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मुतल्लिका सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। ये इक़दाम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, अवामी आगाही और माहौल दोस्त सियाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। थक गए हैं आप? थक गए हैं आप? कोई पता चले यार ऑपोजिशन। हाँ, फिर मुझे मजा आता है फिर तकरीर करने का। कोई नहीं स्पीकर साहब, हमारे भाई हैं, आप अपनी चलता है होता है। जनाब स्पीकर, अवाम से वादों की तकमील के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान सोशल स्पेंडिंग की मद में 361 अरब रुपए खर्च किए गए। ये अमर भी तारीखी है कि माली साल 2025-26 में 20 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी मुकम्मल की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से ज़ायद अफराद का समाजी और माशी डेटा जमा किया गया, ताकि हुकूमती फलाई प्रोग्रामों को मौसर हदफ बंदी और शफाफ फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी तनाजुर में हुकूमत PSER को अथॉरिटी में तब्दील करने जा रही है। इसके साथ ही PSER की तोसी के लिए माली साल 2026-27 में 2 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तंजीम नौ और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की मौसर निगरानी हो सके। जनाब स्पीकर, मजीद बरां रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत रमज़ान 2026 में 39 अरब रुपए की लागत से तकरीबन 34 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अगले साल इस पैकेज के लिए 37 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के तहत 24 अरब 87 करोड़ खर्च किए गए, ताकि सनती कारकुनों और कम आमदन वाले 12 लाख खानदानों की बुनियादी जरूरियात के हसूल में मुआवनत फराहम की गई, जबकि माली साल 2026-27 के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। रवां साल के अहम मंसूबों में एक मंसूबा हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिससे 1 लाख अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाइफ स्टॉक के शोबे में 3 अरब रुपए की लागत से
लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के जरिए 29,265 मवेशी पाल हजरात को माली मुआवनत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरां दी रानी प्रोग्राम के तहत 5,000 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादियों के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। खुसूसी अफराद के लिए मसनूई अज़ा, समाती आलात और दीगर मावन सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से 18,803 मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हुए। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 40,000 अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि पंजाब के मुतअद्दिद अजला में ओल्ड एज होम्स आफियत के लिए भी 2 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब रुपए की लागत से मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत माली साल 2025-26 में 13,757 शहरियों को माली मुआवनत फराहम की गई। इमाम मसाजिद की माली मुआवनत के लिए 9 अरब 22 करोड़ रुपए भी सर्व किए गए, जिसके तहत 60,000 आइमा मसाजिद को 25,000 रुपए माहाना फराहम किए गए। इस अहम इकदाम के लिए अगले माली साल में 18 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। समाजी तरक्की के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान अकलियती बरादरियों, खवातीन और समाजी शमूलियत के फ़रोग के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए, जबकि साल 2026-27 में खतीर रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवा साल में 2 अरब 11 करोड़ रुपए की लागत से गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मंदिरों, कब्रिस्तानों और दीगर मजहबी व तारीखी मकामात की तामीर, बहाली और तरक्की के मनसूबों पर काम किया गया, जबकि आइंदा माली साल में भी इसी मकसद के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और इसी तनाजुर में CM मिनॉरिटी कार्ड के तहत 3 अरब रुपए की लागत से मुस्तहिक अकलियती ख़ानदानों को माली मुआवनत फराहम की गई। CM मिनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आइंदा माली साल में अकलियती बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए 4 अरब रुपए की लागत से मुतअद्दिद मनसूबे तजवीज़ किए गए। जनूबी पंजाब और कच्चा के इलाके की पसमानदगी के खात्मा, अवामी सहूलियात की फराहमी और पायदार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है। सदर्न पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट 25 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में जारी है, जिसके जरिए 6,985 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हुए। माली साल 2026-27 में इस 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नौजवानों की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 7,500 नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने के लिए 10 करोड़ रुपए रवा माली साल में मुख्तस किए गए हैं, जबकि अकलियती तलबा के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से तालीमी वज़ाइफ और मेरिट स्कॉलरशिप्स का अजरा भी किया गया है। लैंड के लिए 43 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मसीही बरादरी के 32,600 मुस्तहिक अफराद को नकद इमदाद भी फराहम की गई है। अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने, कुव्वत खरीद में बेहतरी लाने
मेयारी अशिया ज़रूरिया की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने और मुनसिफाना मार्केट निज़ाम के फ़रोग के लिए पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी हर वक्त कोशां रहती है। इसके दायरा कार को बढ़ाने के लिए माली साल 2025-26 में 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ये अथॉरिटी सहूलत ऑन द गो के तहत ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश और दीगर बुनियादी अशिया शहरियों की दहलीज तक बिला मुआवजा पहुँचाने में मदद करती है, जबकि आइंदा माली साल में इस अथॉरिटी के लिए 19 अरब 34 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अलावा जी पंजाब भर में सनतजार की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 43 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस मंसूबे के तहत 5 सनतजार तामीर हो चुके हैं, जबकि मजीद 5 की तामीर पर अमल दरामद जारी है। जनाब स्पीकर, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए 41 अरब रुपए की लागत से 15 लाख से ज़ायद अफराद को बेहतर सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात फराहम की गई हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का विजन है कि ख़वातीन की तरक्की का मतलब सिर्फ मुआशी खुद मुख्तारी नहीं बल्कि एक पूरे कबीले की तरक्की है। जब ख़वातीन को तालीम, सेहत, रोज़गार और फैसला साजी में यकसा मौके मिलते हैं तो पूरा घर, पूरा मुआशरा, पूरा सूबा तरक्की की राह पर गामज़न होता है। अगले माली साल में ख़वातीन की फलाह और तरक्की के लिए मजमूई हुकूमती अखराजात का हुजम 80 अरब रुपए होगा। 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में ख़वातीन को बाख्तियार और बारोज़गार बनाने के लिए IT ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे 2400 ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। कानूनी शोबे में ख़वातीन की मौसर शमूलियत को फ़रोग़ देने और इन्हें बेहतर पेशा वराना सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब भर में 1.4 बिलियन रुपए की लागत से लेडी बार रूम्स की तमीर का आगाज़ किया गया। ये इक़दाम ख़वातीन वकला के लिए महफूज और बावकार और साजगार पेशा वराना माहौल की फराहमी की जानिब अहम पेश रफ्त है। मंसूबे की तकमील के लिए माली साल 2026-27 में 332 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इससे तकरीबन 2 लाख अफराद के मुस्तफ़ीद होने की तवक्को है। स्किल एनहांसमेंट थ्रू होम रीच प्रोग्राम के तहत 97 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ख़वातीन और नौजवानों को मौजूदा रोज़गार के तकाज़ों के मुताबिक फ़नी और पेशा वराना तरबियत फराहम की गई, जिससे अब तक 5,365 अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी 1 अरब रुपए की लागत से डे केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिससे अब तक 27,252 ख़वातीन मुस्तफ़ीद हुई। इस तसलसल में ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और बाख्तियार बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू कम्युनिकेशन एंड एंटरप्राइज प्रोग्राम और पंजाब वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत 2 अरब 35 करोड़ रुपए आइंदा माली साल के लिए मुख्तस किए गए हैं। लाइव स्टॉक एसेट ट्रांसफ़र टू रूरल वुमेन इन साउथ पंजाब प्रोग्राम के तहत 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 देही ख़वातीन को लाइव स्टॉक असासे फराहम किए गए, ताकि इन्हें मुआशी खुद मुख्तारी और पायदार ज़रिया माश मुयस्सर हो सके। इस मंसूबे के लिए अगले माली साल 2026-27 में 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। DG खां में वुमेन यूनिवर्सिटी भी कायम की जा रही है, जिसकी लागत का तखमीना तकरीबन 55 करोड़ रुपया है। जनाबे स्पीकर, हमें वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने अमन व अमान के क़याम और जराइम के ख़ात्मे के लिए
मौसर और फैसला कुन इकदाम करने का अज़म किया। जदीद टेक्नोलॉजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मरबूत कार्रवाइयों के जरिए रियासती रिट को मजबूत बनाया। ये काविश महफूज पंजाब के विजन पर अमल दरामद का अमली सबूत है। अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस और मुतल्लिका अदारों के लिए माली साल 2026-27 में 252 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। इसी मकसद के लिए स्मार्ट सेफ सिटीज़ सीएम तहसील प्रोजेक्ट और रीजनल डेटा सेंटर्स और पीपीआईसी के रीजनल डेटा सेंटर्स के क़याम के ज़रिए पंजाब में जदीद डिजिटल सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। 47.1 अरब रुपए की मजमूई लागत से जारी इन मंसूबों के तहत जदीद कैमरों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स और हंगामी रद्द-ए-अमल के मरबूत निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि जराइम की रोकथाम, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा सके। इन इक़दामात से पंजाब के 19 अजला, बड़ी तहसीलों और बिला आखिर पूरे सूबे के तकरीबन पूरी आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। पंजाब हुकूमत ने अमन आमा और दाखिली सलामती के शोबे में एक जामे टेक्नोलॉजी पर मबनी डाटा ड्रिवन पैकेज के तहत सीटीडी के ऑपरेशनल इस्तेदाद बढ़ाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ, जदीद निगरानी के आलात, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जदीद असला और हिफाजती सामान मुहैया किया है। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ बयानिए के तदारुक के लिए काउंटर नैरेटिव कॉग्निटिव सिक्योरिटी विंग भी तश्कील दिया जा रहा है, जबकि सीटीडी के मुवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए वसाइल फराहम किए गए। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए 20 जदीद बख्तरबंद मुहाफिज गाड़ियों के लिए फ़ंड फराहम किए गए। शफाफ पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए तमाम थानों, पुलिस चौकियों और पंजाब हाईवे पेट्रोल में पैनिक बटन, बॉडी कैमरे और डिजिटल एड रिकॉर्डिंग डिवाइसिंग सिस्टम भी नस्ब किए जाएंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस को 6000 बॉडी कैमरे फराहम करने की तजवीज़ है। इसी तरह स्पेशल ब्रांच और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए जदीद ड्रोन्स, जैमर्स, GSM लोकेटर, नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी फराहम किए गए हैं। मज़ीद काउंटर नारकोटिक्स और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फोर्स के असला, एमुनेशन, यूनिफॉर्म, पुलिस गाड़ियों की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए खतीर वसाइल फराहम किए गए हैं, जिससे एक महफूज, जदीद, मौसर और टेक्नोलॉजी से लेस पंजाब की बुनियाद मजबूत होगी। इसी तरह 2 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से कच्चा के इलाके में पुलिस पोस्ट, पुलिस स्टेशन और पुलिस पिकेट्स की तामीर की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। 14 अरब 21 लाख रुपए की लागत से क्राइम सीन यूनिट्स का 28 अजला में क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये यूनिट्स जराइम के शवाहिद की साइंसी हसूल, पैकिंग, तहफ़्फ़ुज़, ज़ख़ीरा और मुंतकली को बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक यकीनी बनाएंगे। जनाब स्पीकर, नौजवान किसी भी कौम का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल होते हैं। इसी तनाजुर में वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने माली साल 2026-27 को यूथ ईयर करार दिया है। इस मकसद के लिए
हुकूमत पंजाब 100 अरब रुपए की लागत से जनरेशन पंजाब मंसूबे का मुतारिफ करवाने जा रही है, जिससे नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, इनकी सलाहियतों को निखारने और इन्हें रोजगार, कारोबार और जदीद महारतों के मौके फराहम करने में मदद मिलेगी। जनरेशन पंजाब का मंसूबा अपनी नौइयत का मुनफरिद और तारीख का पहला नौजवानों के लिए जामे पैकेज होगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार के बेहतर मौके फराहम न किए जाएं। माली साल 2025-26 में 9 अरब 53 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से 42 पुरानी खेलों की तनसीबात की बहाली, अपग्रेडेशन की गई। 25 खेलता पंजाब मंसूबों के तहत जदीद कसीरुल मकासद खेलों की सहूलियात कायम की गई, जबकि चकवाल, बहावलपुर एथलेट में 2 एथलेटिक ट्रैक्स भी तामीर किए गए। खेलों और अमूरे नौजवान के शोबे में 50 अरब रुपए की लागत से सबसे नुमाया इकदाम के तौर पर मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर तजवीज किया जा रहा है। इलाहाबादी पंजाब भर में खेलों के फरोग, खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की तजवीज़ है। सकाफत, जनाब स्पीकर, सकाफत किसी कौम की शनाख्त, तारीख और रवायात की अक्कास होती है। इसी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब इस शोबे पर खसूसी तवज्जो मरकूज है। यहाँ पर मैं ये बताना भी मुनासिब समझूंगा कि रवां माली साल में हुकूमत पंजाब ने फनकारों की माली इमदाद में 100% इजाफा किया। इसी के साथ साथ सकाफत के शोबे में आइंदा माली साल में मुतअद्दिद मंसूबे मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिनमें अलहमरा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स अकेडमी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज ऑफ पिलाक, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, थिएटर रिवाइवल, अलहमरा आर्ट काउंसिल की ज़ेर निगरानी निजी शोबे की शराकत दारी से थिएटर रिवाइवल प्रोग्राम भी शामिल है। जनाब स्पीकर, पंजाब में फिल्म और ड्रामा की सनत की बहाली के लिए अपनी नौयत की पहली कानून साजी पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट की शक्ल में मंजूर की गई। 50 एकड़ पर 55 अरब रुपए की लागत से फिल्म सिटी बन रहा है, जहां स्टूडियोज, साउंड स्टेचर्स, वीएफएक्स, पोस्ट प्रोडक्शन लैब समेत आलमी मियार की तमाम जदीद सहूलियात मुयसर होगी। पाकिस्तान का पहला फिल्म स्कूल भी कायम किया जा रहा है। ये अमल न सिर्फ पंजाब की माजी की फिल्मी रिवायात को जिंदा करेगा, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को उजागर करने के अलावा मुआशरे में मुस्बत सोच और इल्म और अदब के फरोग में मदद करेगा। इससे पाकिस्तान की सियाहत के शोबे को फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जदीद और मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुआशी तरक्की, शहरी रवाबत और अवामी सहूलत के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस मकसद के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 143 अरब रुपए की मजमूई लागत से फैसलाबाद,
गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम की तामीर का आगाज किया है। इन मंसूबों को जारी रखते हुए अगले माली साल में 26 अरब रुपए 26 अरब 60 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा 94 अरब रुपए की लागत से 1100 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अमल में लाने का मंसूबा जारी है, जिसके तहत पंजाब के 9 डिवीजन्स में जदीद कम लागत और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम को फरोग दिया गया है। और जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वो जो ग्रीन बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो ये हमारे जितने दोस्त हैं इनके हलकों में भी वो बसें चल रही हैं, इनके शहरों में, इनके हलकों में भी चल रही हैं। इस मंसूबे के तहत 400 से ज्यादा माहौल दोस्त गाड़ियां सड़कों पर रवां दवा हैं, जबकि मजीद 700 बसें मुस्तकिल करीब में सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 18 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसों के लिए अर्बन बस डिपोज के क़याम का मंसूबा भी शुरू किया गया है। आइंदा माली साल में 168 अरब रुपए की लागत से 2000 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत पंजाब के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स तक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस को वुसअत दी जाएगी। इसके साथ साथ 164 अरब रुपए की लागत से पंजाब में डिविजनल हेडक्वार्टर और तहसील सतह पर बस डिपोज की तामीर के लिए 21 मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सूबे में अवाम को महफूज, मियारी, सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए 2025-26 के दौरान पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को मेट्रो बस, फीडर बसेस, ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस, स्पीडो बसेस सर्विस और दीगर मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 37 अरब 55 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। तेज रफ्तार और जदीद रेल राब्तों के फरोग के लिए जामे लायामल मुरतब किया जा रहा है। रीजनल रेलवे ट्रैक्स की बहाली के लिए 1515 किलोमीटर तवील 8 इलाकाई रेलवे ट्रैक्स की बहाली के मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। जनाब स्पीकर, सियाहत और मुकामी मईशत के फरोग के लिए सीएम मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1000 नौजवानों को तरबियत फराहम की गई, जबकि 1 अरब रुपए की लागत से चकवाल, राजनपुर, कसूर और मरी के सियाहती मकामात को अपग्रेड किया गया। अलावा 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से छांगा मांगा और चश्मा में सियाहती तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिन पर रवा माली साल 5 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जनाब स्पीकर, ये महकमा सियाहत, आसार कदीमा, अजायब घर